हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBPS RRB PO की सैलरी क्या होती है, पर्क्स क्या होते हैं और उनको कौन सा बेनिफिट मिलता है। इन सब से रिलेटेड हम बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और विथ लेटेस्ट सैलरी स्लिप कितना होता है, क्या नहीं होता है, वो सब मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा दे रहा हूँ। तो सैलरी स्लिप में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद से इसके पर्क्स अलावेंस और कुछ और चीज़ें जो रहेंगी उसको मैं बताऊँगा। अगर आप लोग कहेंगे देन एक सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए और बना दूंगा, जिसमें खाली पर्क्स और अलावेंस को मैं डिटेल में पूरा समझा दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए, ये विनोद का है, ठीक है। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट मैनेजर पे ही है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर की फॉर्म में काम करते हैं आप। ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का है, ठीक है। और ये मार्च की सैलरी स्लिप है, ठीक है। अब देखिए बेसिक पे क्या होता है। बेसिक पे होता है 23,700 रुपीज़ होता है बेसिक पे। जो डियरनेस अलावेंस होता है 75.90% मिलता है, जो कि होता है 17,988.3 रुपीज़, ठीक है। HRA मिलता है, जैसे इन्होंने ये शायद घर से ही कर रहे होंगे। ये HRA देखो दो केसेस में मिलता है कि अगर आप मीन्स अकोमोडेशन नहीं लेते हो ना, अकोमोडेशन नहीं लेते हो तो आपको HRA मिलता है। और अकोमोडेशन अगर लेते हो तो इसका पैसा, जैसा कि मैंने और आपके जो सैलरी वाली वीडियो से उसमें समझाया हुआ था कि एकोमोडेशन का जो पैसा रहता है और जो ओनर रहता है घर का, उसके अकाउंट में जाता है। और ये आपके RRB POs में जॉब की रहती है अराउंड 7 to 10,000 जो रहती है आपकी एवरेज रहती है अकोमोडेशन चार्जेस, ठीक है। और मैक्सिमम जो मुंबई वगैरह में रहती है वो अराउंड 20,000 रुपीज़ तक भी रहती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब अगला क्या है आपका CCA भी मिलता है आपको 600 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। स्पेशल अलावेंस मिलता है 3,230.84 रुपीज़, ठीक है। एक कुल मिला के आपकी जो सैलरी टोटल हो जाती है, जो आपकी मिलती है ग्रॉस सैलरी, वो मिलती है 47,178.14। अब इसके बाद कुछ डिडक्शन भी होता है। पहला होता है NPS कटता है आपका। NPS क्या होता है? NPS में आपको समझा दे रहा हूँ। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, जो बेसिक सैलरी होती है प्लस जो डियरनेस अलावेंस होती है, इन दोनों का 10%, ठीक है। इन दोनों का 10%, मतलब इन दोनों को ऐड कर लो, उसका 10% आपका ये डिडक्ट होता है। ये मतलब यहीं से आपका पेंशन मिलता है। ये आपका कहीं पैसे जाते नहीं है, बस ये एक तरह से सेव रहता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या रहता है आपका, एक और प्रोफेशन टैक्स कटता है जिसे PT कहते हैं। ये 200 रुपीज़ कटता है और ये सब कुछ डिडक्ट नहीं हुआ यहाँ से। तो टोटल डिडक्शन जो होता है यही दो चीज़ हो रहा है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में। तो ये टोटल डिडक्शन कितना हो जा रहा है 4,369 रुपीज़। अब ये डिडक्ट होने के बाद से सैलरी कितनी मिल रही है? नेट सैलरी जो रहती है 4209 रुपीज़ एंड 14 पैसे। ये इतनी टोटल सैलरी उनको इन हैंड मिल रही है, जो कि सैलरी स्लिप में उनके रहती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा पर्क्स एंड अलावेंस में। अब थोड़ी सी और कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जान लीजिए तो आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा कि इंक्रीमेंट क्या मिलता है। कई सारे लोगों ने बोला था कि इंक्रीमेंट के लिए बता देना। देखिए जो बेसिक पे होता है 23,700 रुपीज़ होता है, जो कि पर मंथ आपका ये बेसिक पे रहता है। अब देखो अगले 7 सालों तक, 7 ईयर्स तक, मतलब मान लो आज आपने ज्वाइन किया तो आज से लेकर 7 ईयर्स तक आपका हर साल जो इंक्रीमेंट होगा बेसिक पे में कितना होगा? 980 रुपीज़, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आगे स्लाइड ऐड किया हुआ है कि अगर आप क्या करते हो JAIB या CAIB एग्जामिनेशन क्रैक करते हो तो ये इंक्रीमेंट डबल हो जाती है। मतलब 980 रुपीज़ तो मिलेगी फर्स्ट इंक्रीमेंट, प्लस JAIB की वजह से आपको ये इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलती है। अभी आगे मैं समझा दूंगा इसको। 7 ईयर्स के बाद आपका क्या होता है? अब आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाती है? बेसिक पे जो हो जाती है कितनी हो जाती है? 30,560 रुपीज़। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे इसमें तो यू विल गेट दैट दिस वन। अब इसके बाद क्या होता है? अगले 2 सालों के लिए आपकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट जो होता है 1,145 रुपीज़ इंक्रीमेंट होता है अगले 2 सालों तक, ठीक है। अब इसके बाद जब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसमें ऐड करोगे तो बेसिक सैलरी आपकी आफ्टर 9 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी? 32,850 रुपीज़। अब आगे क्या होगा? अगले अगेन 7 ईयर्स तक आपकी जो इंक्रीमेंट रहेगी वो रहेगी 1,310 रुपीज़ रहता है ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। ये एवरी ईयर की आपकी इंक्रीमेंट रहेगी। अब इसमें अगेन मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे तो 16 ईयर्स के बाद आपकी जो बेसिक पे रहेगी या बेसिक आपकी जो सैलरी वहाँ पर रहेगी बेसिक पे जिसे कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 42,020 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपका JAIB एग्जामिनेशन को क्रैक करने से फ़ायदा क्या होता है, या CAIB या DB। एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं इसी वजह से एक कोर्स को चला रहा हूँ ना। मैक्सिमम लोग आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लाइक देखो JAIB से रिलेटेड है आपका ना, और एक
आपका है डिप्लोमा इन बैंकिंग से रिलेटेड है ना। तो ये दोनों सेम ही होता है। मैंने 2 वीडियोज़ इसके लिए रिगार्डिंग दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो तो आपका ये इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। पहला इंक्रीमेंट मान लो आपका 1 साल बाद मिला, तो प्लस ये इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा 988 प्लस दिस मच, ये दोनों ऐड करने पर जो आपकी बेसिक पे हो जाएगी शुरू में ही, वो कितनी हो जाएगी पहले इंक्रीमेंट के टाइम पर 25,660 रुपीज़। ये पहले इंक्रीमेंट के टाइम पे इतनी आपकी बेसिक पे हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने JAIB या CAIB एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। ठीक है, अब थोड़े से पर्क्स एंड अलावेंस थे, उसको देख लेते हैं कि क्या मिलता है। सैलरी तो आपकी थी अराउंड 43,000 रुपीज़ सैलरी आपको इन सैलरी स्लिप ही मिलती है। ठीक है, अब देखो न्यूज़पेपर के लिए 200 रुपीज़ अराउंड मिलता है, इंटरटेनमेंट अलावेंस 200 रुपीज़ मिलता है, पेट्रोल के लिए 15 to 20 लीटर मिलता है, अराउंड ये होता है 1500 रुपीज़ होता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के लिए 3 to 4 ईयर्स में आपको एक मुश्त जिसे कहते हैं एक ही टाइम पे आपको अमाउंट दे दिया जाता है। ठीक है, मेडिकल अलावेंस आपका मिलता है 8,000 रुपीज़ पर अन्नम मिलता है, मतलब 1 साल का है। अगर इसको 1 मंथ का कन्वर्ट करोगे यू हैव टू डिवाइड इट बाई 12। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो रहता है, खर्च जो मान लो आप बीमार हो गए या आपकी वाइफ या आपके डिपेंडेंट्स आपके बच्चे ना या पेरेंट्स बीमार हो गए, तो इनके लिए क्या होता है, आपके खुद के लिए जो होता है 100% होता है। ठीक है, वाइफ के लिए 90% होता है, और आपके डिपेंडेंट्स जो हैं बच्चे या आपके पेरेंट्स, उनके लिए 75% पैसे आपकी RRBs देती है। ठीक है, आपके लिए 100% देती है, आपके स्पाउस या वाइफ जो भी बोल लो उसके लिए 90% देती है, डिपेंडेंट के लिए 75% देती है। लोन हर आपका चाहे IBPS PO हो, RRB PO, SBI PO हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट पे आपको लोन दे दिया जाता है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर को परचेज करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ होता है LFC होता है, जिसे कहते हैं लीव फेयर कंसेशन। तो लीव फेयर कंसेशन क्या होता है, आपको हर 2 ईयर या 4 ईयर्स पे एक अच्छा अमाउंट, एक गुड अमाउंट आपको दिया जाता है घूमने के लिए। ठीक है, गुड अमाउंट दिया जाता है घूमने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा होता है इसमें RRBs में। ठीक है, तो कुल मिला जुला के अगर आपको मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी टोटल कितनी होती है अराउंड, ये सब अगर ऐड किया जाए तो 3 to 4,000, ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है, और RRBs टू RRBs डिपेंड करता है कि किस जगह पर है आपका ना। तो ये हम लोग 3,000 ही ले लेते हैं या 4,000 ले लेते हैं। कहीं कहीं पर ये जो एक्सपेंसेस रहते हैं ये खाली 2500 या 2,000 ही मिलते हैं ना। तो मान लेते हैं हम लोग 3,000 या 4,000 है, तो आपकी अराउंड जो सैलरी हो जाती है 46 to 47 के आपकी सैलरी हो जाती है RRB PO की इन हैंड सैलरी, प्लस अकोमोडेशन अगर उसको मिल रहा है तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, HRA को माइनस करना पड़ेगा। HRA हम लोगों का कितना मिल रहा था यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। HRA जो था अराउंड आपका था 1650 रुपीज़ था, तो 1650 रुपीज़ को माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का अराउंड ये हो जाएगा 45K या 44K, इतनी सैलरी हो जाएगी। प्लस अकोमोडेशन ऐड करना पड़ेगा। अकोमोडेशन अगर 10,000 भी ऐड करते हो, 10,000 भी ऐड करते हो आप एवरेज टाइम पर, तो ये हो जाएगी 55 to 56K। ठीक है ना, अकोमोडेशन के साथ सैलरी कितनी हो जाएगी 55,000 या 56,000 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अकोमोडेशन को हटा के करते हो तो सैलरी कितनी हो जाएगी 46,000 और 47,000 रुपीज़ ये RRB PO की सैलरी इन हैंड हो जाएगी, मीन्स असिस्टेंट मैनेजर की जॉब की RRB PO में है। ठीक है, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको डिटेल में इसके पर्क्स एंड अलावेंस जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपका उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। RRB PO एक चीज़ और बताना था, स्पेशल चीज़ जो मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है इस वीडियो का, कि आपका RRB PO आएगा कि नहीं आएगा, RRB क्लर्क आएगा कि नहीं आएगा। 100% आपका आएगा। अगर वर्स्ट कंडीशन अपने इंडिया में हो जाती है कोरोना वायरस या कोविड-19 की वजह से, तब नहीं आएगा, नहीं तो 100% आएगा। आप लोग प्रिपेयर करते रहो, फालतू की चीज़ों में लगे मत रहो। 100% आपकी RRB PO आएगी, तो इसी वजह से फोकस रहो और मेहनत से पढ़ने फोकस करो। और इसी वजह से मैंने ये सैलरी स्लिप आप लोगों को शो किया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और इसके बाद मैं IBPS PO की भी सैलरी स्लिप आपको शो कर दूंगा कुछ दिनों में। ठीक है, चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।